नमस्कार। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। और आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ, प्रोस्टेट कैंसर। जो हो सकता है इससे पहले आपने सुना कई बार हो, लेकिन उसको लेकर जो अवेयरनेस है वो शायद उतनी अभी भी नहीं है जितनी हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। इसी पर आज मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ लखनऊ से अभिषेक कुमार सिंह। डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह डायरेक्टर है मेडिकल एंड इमेटो ऑन्कोलॉजी लखनऊ से। सर, बहुत स्वागत है आपका। Thank you. Thank you so much. And it's अभिषेक a good जी, initiative that you have started something to educate people. So that's the good initiative. एंड उसमें आपकी बहुत जरूरत आज हमें होगी। आप अपने एक्सपीरियंस से आज बता पाएंगे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले क्योंकि मैं इसी के साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ, इसकी बेसिक जानकारी मैं चाहती हूँ। आप बड़ी सरल भाषा में जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बताइए कि जो प्रोस्टेट कैंसर है वो आखिर है क्या। मतलब इसको अगर मैं भी आपसे सरल भाषा में समझना चाहूँ तो। तो प्रोस्टेट एक तरह की ग्रंथि है जो कि हमारे ब्लैडर नेक के पास होती है। तो मेल्स के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली होती है, उसके हम्म। नेक के पास में एक वॉलनट शेप का ये ग्रंथि होता है, जिसका जो जो मेन फंक्शन है वो ये हम्म। है कि वो एक तरल पदार्थ बनाता है जो कि ओके। जो स्पर्म के साथ में मिक्स करके और सीमेन बनाते हैं। एंड स्पर्म के फ्लो के लिए वो ज्यादा जरूरी होता है। प्लस इसका और भी काम ये है कि ये चूंकि वो ब्लैडर नेक के पास है जहां से यूरेथ्रा शुरू होता है, पेशाब की नली शुरू होती है, तो उसको भी स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो ये हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। हम्म। हर एक मेल के अंदर, हर एक मर्द के अंदर ये जो ग्रंथि है वो 60 साल के बाद उम्र में, जब किसी की उम्र 60 साल से ऊपर होती है तो इस हम्म। ग्रंथि का बढ़ना तय है, वो बढ़ता है, साइज उसका ओके। इंक्रीज होता है। मतलब लेकिन सब में ही होगा। सब में ही होता है। बट ओके। प्रॉब्लम, अच्छी बात यह है कि 80 से 85% जो ये ग्रोथ है वो हम्म। नॉर्मल बिनाइन होता है, उसमें कैंसर नहीं ओके। होता। हम्म। कुछ 10 से 15% ही ऐसे ग्रोथ हैं जिसके अंदर कुछ कैंसरस चेंजेस हो जाते हैं और उसको प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। तो अच्छी ओके। बात यह है कि बढ़ता सब में है, बट हम्म। सब में कैंसर नहीं होता। गॉट दैट। अच्छा, अब और अगर मैं आपसे ये समझूं, क्योंकि आप इसको बेहतर बता पाएंगे, ये जो प्रोस्टेट कैंसर जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, क्या ये बहुत अब आम हो चुका है? क्या लोग इसको समझ रहे हैं क्या? या मतलब इसको आप कैसे समझाएंगे? मतलब हर दूसरे तीसरे आदमी में मिल रहा है क्या? सो अगर मैं प्रोस्टेट कैंसर के डेटा के बारे में बताऊं तो ये इट इज मोर कॉमन कैंसर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इट इज ओके। हमारे देश में उतना कॉमन नहीं था पहले। हम्म। मे बी इसकी वजह ये थी कि पहले इतना हम्म। स्क्रीनिंग नहीं होता था। हम्म। वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में और बाकी पश्चिमी देशों में इसका हम्म। इंसिडेंस ज्यादा मिलता है। ओके। ओवरऑल एक डेटा है जो ग्लोबोकॉन, एक डेटा जो रिसर्च करती है, ये बताती है कि कोई कैंसर कितना उसका परसेंटेज है। उसके हम्म। हिसाब से अगर हम बताएं तो ग्लोबोकॉन 2020 के डेटा के हिसाब से 1.4 मिलियन न्यू केसेस आर बीइंग डायग्नोज्ड एवरी आपको लग ईयर। रहा है बहुत ज्यादा है? नो, बट इट इज वर्ल्ड वाइड, आई एम टॉकिंग अबाउट हाँ, वर्ल्ड वाइड। but then again, इंडिया हाँ। में इंडिया में हम्म। अच्छी बात यह है कि हम्म। एक तो उतना कॉमन नहीं है, दूसरा हम्म। अगर ये डायग्नोज होता भी है तो हम्म। इवन इन द एडवांस स्टेजेस इसमें अच्छे रिजल्ट्स हैं, पेशेंट्स को अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं। दैट इज अ गुड न्यूज एक्चुअली। हम्म। हाँ, उतना कैन कॉमन बी। नहीं है, या। बट यस, इंडिया में उतना कॉमन नहीं है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, हम्म। जहाँ पे पाश्चात्य देशों में बहुत ज्यादा कॉमन है। एक हम्म। और डेटा अगर बताऊं तो एक इंडिया का अगर डेटा बताऊं तो थ्री हम्म। परसेंट ऑफ ऑल कैंसर, जितने भी कैंसर होते हैं हम्म। उसमें से 3% प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस हमारे देश में पाया जाता है। 3% का? यस। ओके। अच्छा, अब मैं आपसे ये समझूं, अगर क्योंकि आपने वर्ल्ड वाइड तो देखो, जो आपने डेटा बताया वो तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन लकीली इंडिया में अभी इतना वो नहीं है। लेकिन अगेन लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों को पता भी चल रहा है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? आप थोड़ा सा ये समझा पाएंगे? मतलब कैसे पता चलेगा, या कुछ ऐसे लोग जिनको आप बता सकें कि ऐसे आपको सावधान रहने की जरूरत है? तो बेसिकली देयर आर टू रिस्क फैक्टर एंड हम्म। बोथ ऑफ देम आर अनअवॉइडेबल। ओके। पहला रिस्क फैक्टर है मेल, मेल होना। तो भाई मेल में प्रोस्टेट कैंसर होता है और वो ओके। होगा ही, वो चेंज नहीं कर सकते। हाँ। दूसरा एजिंग, एजिंग को भी आप स्टॉप नहीं कर सकते। हम्म। सो डिजीज ऑफ एजिंग, उम्र जब हम्म। बढ़ती है, ये बुढ़ापे का एक बीमारी है हम्म। बेसिकली। तो ये ओके। दो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके हम्म। अलावा अलावा कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल और हम्म। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। उससे आज के टाइम में ये कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है। ओके। एक और बहुत कॉमन बात होती है, अगर किसी के फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है, लाइक हम्म। ओवेरियन कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है या कोलोन कैंसर है, हम्म। या फिर किसी को प्रोस्टेट कैंसर फैमिली में है, तो हम्म। उन लोगों में, उस फैमिलीज में आगे चल के प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क भी
थोड़ा ज्यादा कंपेयर टू बाकी नॉर्मल लोगों से ज्यादा देखने को मिलता है। हम्म। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, जिसमें ओके। से कुछ मॉडिफाइबल है, कुछ मॉडिफाइबल नहीं है। मॉडिफाइबल हम्म। का मतलब मैंने बताया आपको कि स्मोकिंग अगर लोग बंद करें तो उसका इंसिडेंस कम हो सकता है। अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड हम जो खा रहे हैं वो अगर हम ओके। अवॉइड करें तो कुछ चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, एज इसमें कितना बड़ा रोल निभाती है? क्योंकि आपने कहा कि एक एज के बाद मान लीजिए ज्यादा उम्र में अगर ये लोगों को हो रहा है, क्या ये भी चांसेस होते हैं कि आपको मतलब जिस उम्र में यूजुअली लोगों को हो रहा है उससे कम भी हो जाए, मतलब ऐसा भी हो रहा है? हाँ, सो यूजुअली अमूमन जो है वो 60 के बाद होता है। ओके। लेकिन अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, हम्म। कि उनकी फैमिली में अगर किसी को हो रहा है, तो हम्म। यंगर एज में भी ये देखा जाता है। हम्म। ओके। अच्छा, अब इसमें लाइफस्टाइल जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है? क्योंकि आपने कहा कि स्मोकिंग हो सकता है कई लोग कर रहे हो, उनको छोड़ दे तो फिर आपको ये ना हो, या जंक फूड अगर आप खा रहे हैं तो लाइफस्टाइल को लेकर आप कुछ समझा पाएंगे? क्योंकि हर कोई बिजी है, काम कर रहा है, तो वो उसमें बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आप इफ यू कैन सजेस्ट समथिंग। सो अपने स्वास्थ्य के लिए मुझे लगता है कि हम्म। सबसे बड़ा धन अगर कोई अर्जित कर सकता है अपनी लाइफ में, वो स्वास्थ्य है। अगर हम्म। स्वास्थ्य के लिए, हम अपने हेल्थ के लिए अगर दिन में 1 घंटा नहीं निकाल सकते, हम्म। तो शायद ये एक सोचने का विषय है। हम्म। 1 घंटा आपको निकालना है, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, कुछ आप वॉक पे जाइए, जो भी आपको एक्टिविटीज पसंद है, कोई हम्म। स्पोर्ट्स एक्टिविटी पसंद है, आप उसमें भाग लीजिए। आप घर की चीजें खाइए, बाहर चीजें, जंक फूड और ये सब चीजों को हम्म। अवॉइड करिए। अल्कोहल का और स्मोकिंग का बहुत ही कॉमन एसोसिएशन इस ओके। कैंसर में देखा गया है। हम्म। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो देर इज रिस्क ऑफ कैंसर बी, उस हम्म। पर्सन को कैंसर होने का रिस्क 8% है। और कोई अगर अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों साथ में करता है तो कैंसर होने का रिस्क 12 to 14% है। सो ये एक चिंता का विषय है, एक करेक्टेबल चीज है जो कि हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और हम हम्म। लोग नहीं कर पा रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज द राइट। थिंग व्हिच वी शुड। फिर उसके अलावा कुछ रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट्स जो हैं उसको अगर हम हम्म। अवॉइड करें तो कुछ कुछ कैंसर से बचा जा सकता है। उसमें ओके। प्रोस्टेट कैंसर भी एक है, कोलॉन हम्म। कैंसर एक बहुत कॉमन हम्म। एसोसिएशन रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट के साथ में हम्म। देखा गया है। तो ये कुछ ओके। लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, अगर हम हम्म। कर पाए तो शायद कुछ इंसिडेंसेस हम कम कर सकते हैं। डेफिनेटली, और मुझे पूरा यकीन है जो आप बता रहे हैं वो लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसको लेकर अवेयरनेस धीरे धीरे अब लोगों में बढ़ रही है। और आपको सुनने के बाद और ज्यादा बढ़ने वाली है, मुझे ये उम्मीद है। अच्छा, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि कई बार ये रिस्क भी होता है कि आपके फैमिली में अगर किसी को रहा है तो आपको उसमें हो सकता है। तो मुझे बताइए कि मान लीजिए कि किसी के फादर को रहा हो, तो क्या उसको खुद का टेस्ट कराना चाहिए, या फिर उसको आने वाले समय के लिए वेट करना चाहिए कि भाई उम्र वहां तक पहुंच जाएगी तब हम देखेंगे, या वो करा लेना चाहिए? इसको लेकर अगर आपको सजेस्ट कर पाए। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में मैं बात कर रहा था, हम्म। पश्चिमी देशों में, वहां हम्म। पे ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में आता है। अगर कोई किसी की उम्र 50 साल से ऊपर है तो हम्म। साल में एक बार उनको पीएसए, एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते ओके। हैं पीएसए, हम्म। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, और हम्म। एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो ओके। के रास्ते से एक बार कोई ट्रेंड जो फिजिशियन होते हैं वो उसको एग्जामिन करते हैं कि प्रोस्टेट का साइज या कुछ उसकी इरेगुलरिटी को फील करते हैं। सो ओके। दैट इज देयर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में, वो ऑलरेडी इनरोल्ड है, ऑलरेडी वो हम्म। रिकमेंडेड है उनके गाइडलाइंस के हिसाब से। हम्म। चूंकि इंडिया में अभी उतना कॉमन नहीं देखा गया है, नहीं। तो अभी हमारे कुछ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स नहीं है। बट ओके। यूजुअली व्हाट वी रिकमेंड इज कि एनीबडी हु इज ऑफ एज 50 प्लस, दे हम्म। शुड फॉर पीएसए टेस्टिंग एंड एट ओके। लीस्ट वंस अल्ट्रासोनोग्राफी एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बाय क्लिनिशियन। तो ये हम्म। चीजें करनी चाहिए। किसी को अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो हम्म। उनको 50 ईयर्स का वेट नहीं करना है, दे शुड स्टार्ट पहले का। स्क्रीनिंग बिफोर दैट। सो ऑलमोस्ट फोर्टी ओके। 45 ईयर्स की एज में ही दे शुड बी, मतलब स्क्रीनिंग का हम्म। प्रोसेस शुरू करना चाहिए। सर, आपने भी देखा होगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते होंगे, जब तक कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होती वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। फुल बॉडी चेकअप अब धीरे धीरे सोसाइटी में आम हो रहा है, लोग करा रहे हैं। इनफैक्ट अब तो लोग अपने पेरेंट्स का भी कराते हैं, लेकिन अभी भी उतना आम नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जब हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण हो सकते हैं क्या, कि अगर वो फील हो रहे हैं तो फिर एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है कि अब आपको सावधान हो जाना चाहिए? सो अनफॉर्चुनेटली जो अर्ली प्रोस्टेट कैंसर है हम्म। उसमें कोई सिम्टम्स बहुत कॉमनली नहीं मिलते हैं, दैट इज वन हम्म। अनफॉर्चुनेट थिंग। बट हाँ। अगर बहुत कोई अगर अपने लिए कॉन्शियस है तो कुछ हम्म। कुछ सिम्टम्स हैं जो कि अर्ली वार्निंग साइंस के रूप में आप अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि
जैसे कि कोई किसी को यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है, रात में ज्यादा पेशाब करने जाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, हाँ। और शुगर नहीं है उनको, हम्म। या शुगर है भी तो शुगर कंट्रोल है लेकिन बार बार उनको नाइट में यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, ओके। एंड दे आर हैविंग डिफिकल्टी इन पासिंग द यूरिन, और दे आर हैविंग द वीक स्ट्रीम ऑफ यूरिन, मतलब कि जो पेशाब की धार है वो अच्छी हम्म। नहीं हो रही है मेल्स में, हम्म। या फिर किसी को ब्लड अगर आ रहा है यूरिन के अंदर या सीमेन के अंदर, हम्म। उनको भी इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। दैट कैन बी अ साइन कि आपको इवेल्युएशन की जरूरत है। अगर किसी को बार बार यूरिनेशन है, स्पेशली हम्म। एट नाइट, दे आर द साइंस। एडवांस स्टेज में अगर बीमारी पहुंच गई, तो हम्म। जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस अगर किसी को है, किसी को बोन में मान लीजिए डिजीज पहुंच गई, ऐसा हम्म। बहुत कॉमनली होता है कि ओके। हमारे देश में लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से 60% जो कैंसर पेशेंट हैं वो हम्म। लेट स्टेज में पहुंचते हैं। तो हम्म। उन कुछ बैक पेन हो रहा है, किसी ने उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन ने देखा और देखा कि भाई इसमें कुछ एमआरआई में हम्म। कुछ गांठ दिख रही है वहां पे, हम्म। उन्होंने फिर जांच पड़ताल आगे करी, तो पता लगा कि एक प्रोस्टेट का कैंसर है और जो ओके। कि हाँ। लिवर राइट। में पहुंच गया। तो हम्म। किसी किसी को बोन पेन होना, या कहीं मान हम्म। लीजिए पेट के अंदर और जगह पहुंच गया हम्म। तो भूख कम लगना या पेट में दर्द होना, ये हम्म। सब सिम्टम्स एडवांस स्टेजेस में जनरली देखने को मिलते हैं। कुछ ओके। समरीज शुरुआती दौर में लक्षण नहीं होते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाना, धार कम होना पेशाब हम्म। का, पेशाब में या ब्लड सीमन में ब्लड हम्म। आना, ये सब अर्ली वार्निंग साइंस के रूप में देखे जा सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि आपने लक्षण भी बता दिए कि अगर ऐसा हो तो आपको अब सावधान हो जाने की जरूरत है। अच्छा, इसके इलाज की भी मैं आपसे अब और समझना चाहती हूँ अच्छे से। पहले तो आप मुझे यही समझाइए, जो प्रोस्टेट कैंसर है, क्या वो पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है क्या? मतलब किसी में हो गया तो क्या चांसेस हैं कि अब खत्म हो जाएगा कैंसर? अगर प्रोस्टेट के कैंसर जो हैं अगर हम्म। शुरुआती दौर में पता लग गए, हम्म। शुरुआती दौर का मतलब मेरा ये है कि इफ इट इज लिमिटेड टू प्रोस्टेट ओनली, इट हैज नॉट स्प्रेड ओके। टू एनीवेयर एल्स इन द बॉडी, हम्म। सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर ही अगर डिजीज है, तो हम्म। उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, उसको क्योर किया जा सकता है। हम्म। और अच्छी बात यह है कि हम्म। जो मैंने सिम्टम्स अभी बता रहा था मैं, तो उसमें हम्म। सारे सिम्टम्स कॉमन, जो 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 ज्यादा कॉमन एटियोलॉजी है जो कि हम्म। नॉन कैंसरस है, जिसको हम लोग हम्म। बीपीएच बोलते हैं, बिनाइन राइट। प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, हम्म। वो भी सिम्टम्स वैसे ही आते हैं, लेकिन अगर इवेल्युएशन से पता लगा कि कैंसरस नहीं है, तो उसमें सिर्फ एक गोली से ही पेशेंट को ठीक रखा जा सकता है। जिसको ओके। कैंसर हो गया और हम्म। कैंसर जो है वो सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर लिमिटेड है, तो उसको सर्जरी के द्वारा या फिर रेडिएशन के द्वारा पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। इवन इफ इट ओके। इज, अगर ये शरीर में कहीं और भी स्प्रेड हो गया है, तो अच्छी बात ये है प्रोस्टेट के अंदर कि इट इज अ काइंड ऑफ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, ये धीरे धीरे बढ़ने वाला कैंसर है। इवन स्टेज 4 में भी दवाइयों की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सो ओके। दैट इज द गुड पार्ट ऑफ दिस डिजीज पर से, इफ आई हैव टू टेल यू। और हम्म। बाकी ये तो मतलब क्योरेबल है इफ इट इज लिमिटेड टू द प्रोस्टेट।